मुझे अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। इंडिया के टॉप बीडीएस कॉलेज कौन से हैं। अगर मजा ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। प्राइवेट बीडीएस की तरफ उतना ज्यादा मत सोच, उसके कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट भी दिखते हैं। तीसरा चौथा पांचवा छठवां ड्रॉप है और तुझे अपनी रैंक पे इस बार बीडीएस मिल रहा है। अरे क्या सोच रहा है भाई। स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। अगर आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है कि आपके अंदर एक कंफ्यूजन है, आपके अंदर एक डर है, आपके अंदर एक डाउट है कि बीडीएस और बीएएमएस में कौन सा बेटर कोर्स है या मुझे अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो पे इन क्वेश्चंस को लेके क्लिक किया है तो मेरे भाई आपने समझ लो कि बिल्कुल बढ़िया वीडियो पे क्लिक किया है। आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो हकीकत बता रहा हूं, आपका एक एक डर, कंफ्यूजन, डाउट सब कुछ इस वीडियो के थ्रू क्लियर करके भेजूंगा। तब जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस वीडियो में मजा आ जाए और आपके दिमाग में क्लैरिटी प्रोड्यूस हो जाए कि बीडीएस वर्सेस बीएएमएस में क्या फर्क है और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मजा ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना, मजा तभी आएगा, क्लैरिटी तभी मिलेगी। पहले तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख ही रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको बीडीएस और बीएएमएस दोनों कोर्सेज के बारे में बेसिक पॉइंट समझा दे रहा हूं, जो बेसिक सी कहानी है। देखो भैया, बीडीएस का मतलब है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का मतलब कि आप दांतों के डॉक्टर बनेंगे, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी के महाशय। अब सुन लीजिए, बीएएमएस मतलब कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब आप दोनों में फर्क देखिए। बीडीएस यहां पे भी सर्जरी वर्ड आया, बीएएमएस यहां पे भी सर्जरी वर्ड आया। इसका मतलब एक क्लैरिटी तो आपको हो गई होगी कि सर्जरी जो सीन है वो आपको यहां भी सीखने को मिलेगा और सर्जरी वाला जो सिनेरियो है वो आपको बीएएमएस में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इधर ये नहीं है उधर नहीं है, सर्जरी दोनों तरफ है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए मेरे भाई, अगर मैं बीडीएस की बात आपको बताऊं तो बीडीएस जो है वो 4 साल का कोर्स है और इसमें आपको 1 साल के लिए इंटर्नशिप करनी होती है, तब जाके अपना बीडीएस कंप्लीट होता है। टोटल 5 सालों में, 5 इयर्स में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाइए बीएएमएस के पास। तो बीएएमएस में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, बीएएमएस में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। वो समय जो लगता है दोस्तों, टोटल 5.5 साल, 5.5 इयर्स का समय लगता है, जिसमें आपको 4.5 ईयर पूरा कोर्स पढ़ना पड़ता है और 1 साल के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तब जाके 5.5 साल में आप बीएएमएस की डिग्री पकड़ते हो अपने हाथ में मेरे भाई। तो ये दोनों बेसिक जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए, दोनों कोर्स को लेने के लिए आपको नीट के थ्रू काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। नीट एग्जाम दीजिए और नीट के थ्रू काउंसलिंग करवाइए। अब मेन बात यह है, काउंसलिंग भी दोनों की अलग अलग होती है। ये बीडीएस की अलग काउंसलिंग है, एमसीसी स्टेट कोटा के थ्रू। इधर बीएएमएस के लिए आपको आयुष की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी दोस्तों। और एक बात और मैं बता दूं, बीडीएस की जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो इसकी जो कट ऑफ है बीडीएस की, वो बीएएमएस की कट ऑफ से थोड़ा सा हाई रहती है। अगर ये बीडीएस की कट ऑफ है तो ये बीएएमएस की रहती है। बीएएमएस की ज्यादा नीचे भी नहीं होती है, बीडीएस से बहुत थोड़ा सा नीचे जो है बीएएमएस शुरू हो जाता है। अब देखिए, आज से 5, 6, 7, 8 साल पहले बीएएमएस को कोई ऑप्ट भी नहीं करता था मेरे भाई। क्यों नहीं करता था? क्योंकि बीएएमएस का उतना ज्यादा स्कोप नहीं था। लेकिन अभी पिछले 3, 4, 5, 6 सालों में ऐसा ट्रेंड बना है मेरे भाई
कि जो बीडीएस की कट ऑफ है उससे बहुत थोड़ी सी ही कम कट ऑफ जो है बीएएमएस की भी जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। और बच्चे इसको क्यों पसंद कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बहुत सपोर्ट किया है आयुष को। इतना तो आप डेली न्यूज में सुनते होंगे और आप गूगल पे सर्च भी कर लीजिए, बहुत बड़ी कमेटी बना रखी है आयुष के लिए कि जिसमें आप बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस सब कोर्सेज प्रोवाइडेड हैं और सरकार का बहुत साथ है इस इंडस्ट्री को यहां से यहां ले जाने में। तो इसलिए इसकी कट ऑफ भी अब हाई जाती है और बच्चे इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो ये बेसिक सी बात है जो मैंने क्लियर बता दी है। वीडियो पूरा देखिए, एक एक बात सामने ला के रखूंगा आपके। और मेरे भाई, कोर्स कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोर्स कोई भी छोटा नहीं होता। तू गवर्नमेंट बीडीएस कर ले, गवर्नमेंट बीएमएस कर ले, अगर तू वहां जाके पढ़ाई नहीं करेगा तो वहां भी मिट्टी में मिल जाएगा मेरे भाई, वहां भी कुछ नहीं होने वाला। तुझे बीडीएस करना है, वहां भी जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। तुझे बीएमएस करना है, तुझे वहां भी जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इन कोर्सेज को तू यूटिलाइज करेगा तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। जैसे समझ मेरी बात को, जैसे मान के चल किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी जो पूरी बक्कल कैविटी है वो डैमेज हो चुकी है, पूरी टूट चुकी है। अब एक बात बता, न तो वहां पे बीएमएस काम में आएगा, न वहां पे बीएचएमएस काम में आएगा, न वहां पे एमबीबीएस काम में आएगा। सबसे पहले कौन काम में आएगा? बीडीएस। क्यों? यही महाशय आएंगे जो इस ओरल कैविटी की, पूरी बक्कल कैविटी की सर्जरी करेंगे, तब जाके एमबीबीएस वाले का काम आएगा। अब जैसे मान के चल कि अगर किसी को एनुला फिस्टुला है, जैसे हम हिंदी में बवासीर या भगंदर बोलते हैं, तो इसका जो सबसे बेस्ट इलाज है, बेस्ट ट्रीटमेंट है दोस्तों, वो बीएएमएस वाले के पास है। उस टाइम पे बीडीएस भी कुछ नहीं करेगा और उस टाइम पे एमबीबीएस को भी लोग प्रायोरिटी नहीं देते। आजकल के टाइम पे बीएएमएस सबसे टॉप क्लास है बवासीर और भगंदर के लिए। अब आप मुझे बताइए, सबकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है हर टाइम पे। कभी एमबीबीएस वाला ऊपर होता है, कभी बीएमएस वाला ऊपर होता है, कभी बीडीएस वाला सबसे ऊपर होता है, लेकिन जब जिसकी जरूरत है वो सबसे ऊपर। और अगर आप अच्छे डॉक्टर होंगे अपने फील्ड में तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आप बीएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे आप एमबीबीएस हो। कल को आपको अगर एम्स दिल्ली भी मिल जाए, कल को अगर आपको एम्स दिल्ली भी मिल जाए और अगर आप वहां पे मेहनत नहीं करेंगे तो आप भी फिर चूरन चटनी की पुड़िया बनाते रह जाएंगे मेरे भाई। और ऐसे न जाने कितने एमबीबीएस घूम भी रहे हैं। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। मेहनत आपको हर जगह करनी पड़ेगी। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि बीएएमएस वाले की क्या इंपॉर्टेंस है। सुनिए आप, बीएएमएस वाला क्या क्या मेडिसिन दे सकता है? एंटा एसिड दे सकता है भाई। बीएमएस वाला एंटा एसिड्स दे सकता है, एंटीबायोटिक्स दे सकता है, एंटीपायरेटिक्स दे सकता है और एंटी हेलमिंथिस दे सकता है, एंटी मलेरियल दे सकता है, मलेरिया की सारी दवाई दे सकता है, एंटी लेप्रोसी दे सकता है, कुष्ठ रोग जो स्किन रोग होते हैं। और सुनिए, एंटी अमेबिक, जो अमेबिक डिसेंट्री की जो दवाइयां होती हैं उन सबको बीएमएस वाला लिख सकता है। एंटी फंगल डिजीज जो होती हैं, जो फंगस की जो डिजीज है उनकी मेडिसिन सब लिख सकता है। आ रही है बात समझ में? और सुनिए, एंटी वायरल, जितनी भी वायरल डिजीजेस हैं उनमें से काफी डिजीजेस के लिए बीएमएस डॉक्टर अब दवाइयां लिख सकते हैं। ये सरकार ने अलाउड कर दिया है कि आप एलोपैथी दवाइयां लिखिए, लेकिन लिखेगा कौन? जो पढ़ेगा, 5 साल मेहनत करेगा कॉलेज में, जो इंटर्नशिप करेगा अच्छे अच्छे डॉक्टरों के नीचे, जो अच्छे कॉन्टैक्ट बनाएगा, जो कॉन्टैक्ट अच्छे डॉक्टरों से बनाएगा वो अच्छा बीएमएस बनेगा। जो सिर्फ दोस्ती यारी में रह जाएगा कॉलेज में, वो फिर रह ही जाएगा, वो नाम का ही डॉक्टर है मेरे भाई। ये बात आप समझ लीजिए। और देखिए, एक और बात बताऊं, बीएमएस वाला ये नहीं है कि कोई चूरन चटनी वाली जो पुड़िया बना के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब तो मेरे भाई बहुत तगड़ा ट्रेंड है बीएमएस में। देखो, एनाटॉमी इनको पढ़ाई जाती है बीएमएस में, ठीक है, फिजियोलॉजी इनको पढ़ाई जाती है, और सुनो, पदार्थ विज्ञान जो भी सब्सटेंस साइंस है वो इनको पढ़ाई जाती है। जैसे चीजें एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो उनको भी पढ़ाई जा रही है मेरे भाई। संस्कृत, और मैं एक बात बताऊं, सबसे बढ़िया संस्कृत पढ़ाई जाती है।
अब बीएमएस में बच्चे संस्कृत से डरते हैं कि संस्कृत कौन पढ़ेगा। अरे भाई एडिशनल सब्जेक्ट है, आयुर्वेदा का पुराना सब्जेक्ट है, और कौन सा 5 साल पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में इन सब में पढ़ाया जाता है, आप पास करिए उसको, सीखिए। डर क्यों रहे भाई, डर क्यों रहे। एब्रॉड में जो बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं उनको तो रशियन लैंग्वेज और यूक्रेनियन लैंग्वेज और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज सिखा देते हैं वो। आप अपने देश की संस्कृत लैंग्वेज सीखने में डर रहे हैं मेरे भाई, तो इन सबसे आप डरिए मत। और हर्बल फार्माकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, जो कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी वो यहां पढ़ाई जाएगी। मेडिसिन सिखाते हैं, सर्जरी सिखाते हैं, गायनेकोलॉजी सिखाते हैं, पंचकर्मा सिखाते हैं, और पब्लिक हेल्थ सेक्टर की भी सारी नॉलेज देते हैं। अब बताइए बीएमएस कहां कमी कर रहा है आपके लिए, बस कोशिश तो आप करिए। अब दोस्तों सुनो, अगर बीएमएस में आप बीएमएस करने के बाद अगर एमएस करने चले गए, अगर आपने एमएस करने के लिए सोचा, तो देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है कि आप इंसीजन कर सकते हो, आप एक्सीजन कर सकते हो, आप फिस्टिलेक्टोमी कर सकते हो, बवासीर भगंदर का इलाज, पाइल्स का इलाज कर सकते हो, साइनस का इलाज कर सकते हो, आप स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हो। कितनी बड़ी चीज है, लेकिन वही है ना कि ध्यान कौन दे इन चीजों पे। और सुनिए, फ्रैक्चर का इलाज कर सकते हो, आप आई सर्जरी कर सकते हो, ईएनटी का सारा काम कर सकते हो, आई नोज और ईयर का सारा, इन सब का, थ्रोट वगैरह का सबका इलाज आप कर सकते हो। सरकमसीजन आप कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज है, सरकमसीजन आप कर सकते हो। हर्निया का आप इलाज कर सकते हो, कोलोनोस्कोपी आप कर सकते हो, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी कोलोनोस्कोपी कर सकते हो। और आजकल के टाइम में तो एक और चली है, एक थेरेपी चली है, हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं उसको, हाइड्रोकोलोनोस्कोपी ऐसा कुछ बोलते हैं, जो बीएमएस वाला डॉक्टर ही करता है, जिसमें वाटर के थ्रू जो है आपकी इंटेस्टाइन को साफ किया जाता है। आप सर्च करिए गूगल पे, तो ये सब बीएमएस में आप कर सकते हो। लेकिन करेगा भाई जो मेहनत करेगा, जो टाइम पास करेगा, वो ये सब कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो दवाई भी नहीं लिख पाएगा, वो नाम का बीएमएस है, और कई घूम रहे हैं ऐसे। अब आ जाइए बीडीएस की कहानी, बड़ा प्यारा कोर्स है मेरे भाई। देखो बीडीएस में भी स्टार्टिंग में एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, पैथोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जैसे यहां पढ़ाई जाती है एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है, ऐसे ही यहां पढ़ाई जाएगी, सेम एज फर्स्ट 2 ईयर ऑफ एमबीबीएस। आ रही है बात समझ में। लेकिन जैसे ही आप 3rd ईयर में आएंगे तो फिर इनका जो फोकस है बीडीएस वालों का, वो डेंटल सब्जेक्ट पे ज्यादा आ जाता है। जो आपकी बक्कल कैविटी है, डेंटल सब्जेक्ट हैं, उन पे आप फोकस ज्यादा करते हैं। और मैं मानता हूं कि जो बीएमएस है वो थोड़ा थियोरेटिकल ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, और जो बीडीएस है दोस्तों वो प्रैक्टिकल और सर्जिकल स्किल इसमें ज्यादा होती है। कम इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज्यादा है दोस्तों। अब ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, कोर्स कोई भी छोटा नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बीडीएस के कुछ स्कोप बता दूं। आप 24 घंटे सोचते हो ना स्कोप, अब सुनो मेरे भाई स्कोप इसके। देखो भाई सीधी सी बात है, बीडीएस करने के बाद एक तो आप अपना खुद का डेंटल क्लिनिक खोल सकते हो, पहला स्कोप। दूसरा स्कोप सुनिए, आप गवर्नमेंट डेंटिस्ट के एग्जाम दे सकते हो, जिससे आपका जो नौकरी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग सकता है आसानी से। आप एमडीएस कर सकते हो, जिसके बाद बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। आप टीचिंग जॉब कर सकते हो, जो डेंटल कॉलेज होते हैं वहां पे आप टीचिंग जॉब कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा है, और टीचर की जो इज्जत होती है वो तो आप जानते ही हो, सर आंखों से ऊपर होती है। और स्कोप सुनो, आप एब्रॉड में जा सकते हो। अगर आपको अपने देश में मजा नहीं आए बीडीएस करके, तो आप एब्रॉड चले जाइए, खास करके गल्फ कंट्रीज में, खास करके कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत बच्चे जा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों बीडीएस करने के बाद इंडिया में रूरल एरियाज में थोड़ा सा स्कोप कम है, क्योंकि रूरल एरिया, गांव देहात में तो आदमी या तो अपने बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, दांतों की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, या फिर अगर ध्यान देता भी है तो जो लोकल क्लिनिक अपने होते हैं वहां पे 100, 200, 300, 400, 500 रुपए में अपना इलाज करवाता है और कहानी खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं बीडीएस एमडीएस बनके,
तो बहुत अच्छा स्कोप है, जैसे दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, ये ऐसे मतलब जगह हैं जहां पे बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत पैसा कमा भी रहे हैं लोग। अब सुनिए आप बीएएमएस के स्कोप सुनिए भाई, बीएएमएस के आप अपना अच्छा सा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या क्लिनिक सेटअप कर सकते हो। आप पंचकर्मा सेंटर सेटअप खोल सकते हो, जहां पे आप आयुर्वेदिक टेक्निक्स की हेल्प से पेशेंट का इलाज कर सकते हो। तीसरा स्कोप सुनो, आप बीएमएस करने के बाद एमडीएमएस कर सकते हो, और एमएस करने के बाद क्या क्या सर्जरी और वो सब परफॉर्म कर सकते हो, वो मैंने बता दिया आपको। आप एमडी करने के बाद क्या क्या मेडिसिन सब दे सकते हो, सब बता दिया मैंने आपको। आप एक और बात सुनिए, आप बीएमएस करने के बाद एमबीए कर सकते हो इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। एमबीए भी कर सकते हो, बड़ा स्कोप है आजकल। और आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है बीएमएस करने के बाद आयुष डिपार्टमेंट में। आप सीएचओ भी बन सकते हैं, सीएचओ बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ये बात आप समझो। और अगर आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप जी जान एक कर रहे हैं, हो सकता है ऊपर वाले ने अगर आपकी सुन ली तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की एक कंपनी भी खड़ी कर सकते हो। आप अपना आरएनडी का काम कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का काम खोल सकते हो। लेकिन बस वही है कि मेहनत करेगा तू, इसके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं मेरे भाई। करना तुझे ही पड़ेगा, चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले। और एक और बात, बीएएमएस का क्रेज तू ये मत समझ के सिर्फ इंडिया में ही है, बीएएमएस का क्रेज अब ग्लोबली बढ़ रहा है। जैसे देख, योगा का क्रेज जितना भारत में नहीं है, योगा मेडिटेशन का, भारत ने ही दिया योगा, लेकिन भारत से ज्यादा अब्रॉड में लोग योगा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से डे बाय डे जो आयुष है, जो बीएमएस बीएचएमएस है, उसको लोग अब्रॉड में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जिससे उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, वेलनेस हो रही है। और इसकी जो इंडस्ट्री है, मार्केट इंडस्ट्री, पहले तो ज्यादा थी भी नहीं, अभी 30,000 करोड़ तक हो चुकी है। और अगले आने वाले 10 सालों में मैं बता रहा हूं 50,000 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगी। समझ इस चीज को। और अगर बात करी जाए कि भैया इंडिया के टॉप बीडीएस कॉलेज कौन से हैं, तो मेरे भाई देख, सीधी सी बात बताऊंगा कि टॉप कॉलेज में तो देख भाई, एमएएमसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली वाला आ जाएगा। अपनी जो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस है, वो भी एक अच्छा कॉलेज है। एक अपना नायर डेंटल कॉलेज मुंबई में अच्छा कॉलेज है। ये अपना गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बेंगलोर, ये भी अच्छा कॉलेज है। बाकी अपना यूपी में जो केजीएमयू है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसमें भी शायद डेंटल का है डिपार्टमेंट, वो भी एक अच्छा कॉलेज है। बाकी और भी दुनिया भर के बहुत सारे कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट में हैं। अगर तुझे अपनी रैंक पे कोई मिल रहा हो और अगर तेरा तीसरा या चौथा ड्रॉप हो तो ले ले। अगर तेरा पहला ड्रॉप है और तुझे इस बार बीडीएस मिल रहा है गवर्नमेंट, लेकिन तेरी जिद है कि नहीं भैया करूंगा तो एमबीबीएस, तो वो तू जाने। लेकिन अगर तेरा ये तीसरा चौथा पांचवा छठवां ड्रॉप है और तुझे अपनी रैंक पे इस बार बीडीएस मिल रहा है, अरे क्या सोच रहा है भाई, पकड़ और निकल, अपनी जिंदगी शुरू कर भाई। या फिर ऐसे ही सुन, एक और चीज तुझे बता दूं, प्राइवेट बीडीएस की तरफ उतना ज्यादा मत सोच। प्राइवेट बीडीएस में मजेदारी नहीं है, मजेदारी तो सिर्फ गवर्नमेंट बीडीएस में ही है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया, जाके देख ले। प्राइवेट बीडीएस क्या है, गवर्नमेंट बीडीएस सब अपलोड कर दिया है। अब आजा टॉप बीएएमएस में, तो देख भाई अपना बीएचयू, ठीक है, बीएचयू सबसे टॉप कॉलेज है। तुझे अपनी रैंक पे मिल रहा हो यूपी में, ले ले भाई, ठीक है। एक अपना गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज है, त्रिवेंद्रम में है, ठीक है, त्रिवेंद्रम में है, ये ले ले तू। एक तिलक आयुर्वेद कॉलेज है पुणे में, टॉप कॉलेज है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ये भी टॉप कॉलेज है। बाकी और भी दुनिया भर के टॉप कॉलेजेस हैं बीएमएस के, वो तू ले सकता है अगर तुझे अपनी रैंक पे मिल रहा हो। और बाकी अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट बीएमएस नहीं मिल रहा है, मुझे प्राइवेट बीएमएस करना है,
तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनसे तू प्राइवेट बीएमएस कर सकता है, अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन पैसे जाते हैं और मेहनत भी करनी पड़ेगी। कमेंट में आ जाओ, सब कुछ बता दूंगा। और अगर वीडियो में मजा आ रहा हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब अगर मजा आ रहा हो तो कर लो अब सब्सक्राइब। अब एक और मेन बात, जो चीज जितनी ज्यादा अच्छी दिखती है उसके कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट भी दिखते हैं। अब वो नेगेटिव पॉइंट क्या है वो बात आप सुनो। वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि देखो मेरे भाई कि पहले आप कुछ फायदे सुन लो। बीडीएस में क्या फायदा है? एक तो ये रेस्पेक्टेड मेडिकल फील्ड है, सम्मानित मेडिकल फील्ड है। दूसरी बात, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एक्सपोजर भी इसमें देखने को मिलता है। तीसरी बात, अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे बीडीएस एमडीएस डॉक्टर बनेंगे तो हाई अर्निंग पोटेंशियल है। मैंने बोला ना, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कुछ नुकसान क्या हैं, कुछ कॉन्स क्या हैं, जो नेगेटिव पॉइंट है सोचने वाले। देखो भाई, अगर आप अपना क्लिनिक सेटअप करते हो बीडीएस करने के बाद तो इंस्ट्रूमेंट मशीनरी बहुत पैसों की आती है, लाखों करोड़ों रुपए की। तो क्लिनिकल सेटअप जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है और रूरल एरिया में स्कोप थोड़ा सा कम है। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जो अच्छे बड़े अर्बन एरिया हैं, वहां पे पैसा तो बहुत है, पेशेंट लोड तो बहुत है, लेकिन कंपटीशन भी हाई है मेरे भाई। कंपटीशन भी हाई है। पैर जमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कर लोगे। ऐसे ही अब आ जाओ बीएमएस में, लेस कंपटीशन है। फायदा सुनो, फिलहाल लेस कंपटीशन है, आ रही है बात समझ में। और फायदा एक और है कि आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में बूम आ रहा है, और अभी आया नहीं है, अभी आएगा। अभी रुक जाओ, 5, 6, 10 साल रुक जाओ, 10 साल बाद बूम आएगा और फिर मजा देखिए आप इसका। जैसे योगा में बूम आया ना, दुनिया फॉलो कर रही है, ऐसे ही आयुर्वेद का भी बूम आएगा। और तीसरी बात, गवर्नमेंट सपोर्ट भी है आयुष के नाम से। अब इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट क्या है कि देखो भैया, मॉडर्न मेडिसिन में थोड़ा सा मतलब मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस में लिमिटेड है। आप बहुत ज्यादा तरीके की मेडिसिन या बहुत ज्यादा तरीके की सर्जरी वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते हो। कुछ कुछ सर्जरी, कुछ मेडिसिन हैं जो मैंने आपको भी वीडियो में बताई थी, वो आप कर सकते हो। बाकी देखो, एक मैं लास्ट आपको बात बता दूं मेरे भाई कि नीट की रैंक के अकॉर्डिंग आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको अपनी रैंक पे मिल रहा हो, ले लो। लेकिन आप अपना इंटरेस्ट, आप अपना लॉन्ग टर्म विजन, आप अपनी पर्सनैलिटी, उसको ध्यान में रखते हुए दोनों कोर्सेस में क्या अच्छा है, दोनों कोर्सेस में क्या फायदा है, दोनों कोर्सेस में क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। बाकी आप कोई भी कोर्स ले लो, मेहनत करोगे मेरे भाई, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। कोई इंपॉसिबल नहीं है, बस मेहनत करने वाला चाहिए मेरे भाई। कोई कोर्स छोटा नहीं है। ये जो बातें मैंने जितनी बोली हैं, एक एक बात दिल से निकली है भाई, एक एक बात दिल से। और अगर लग रहा हो कि हां मैंने मेहनत करी है इस वीडियो के लिए, अब दबा दो भाई सब्सक्राइब का बटन, दबा दो भाई प्लीज। और कमेंट में कोई भी दिक्कत हो, मैं अपना नंबर दे दे रहा हूं, 9520002299। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन, कोई क्लियर, मैं क्लियर करूंगा भाई। मैं खड़ा हूं जब तक। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में लिख दो भाई, मैं बनाऊंगा वीडियो। धन्यवाद।